ओम जी ओम। नमस्ते जी। आप सभी विद्यार्थी वर्ग का ओजस्वी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थी जनों, चलते हैं आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। और विगत कक्षा में मैं आप लोगों को ऊंय ऊंच सूत्र तक अध्ययन करा चुका हूं और व्याकरण की इस प्रक्रिया में है आगे बढ़ते हैं। यशपाल जी का कल एक प्रश्न आया था कि गुरुजी अनारसे शब्द को शब्द हमारे मेरे पूरी तरह समझ में नहीं आया। तो देखो, आपने जो शब्द देखा था, सूत्र देखा था, ईदु तो च सप्तम्य अर्थे नहीं, संबुद्ध शाकल्य से तावनार्षे। तो आपने देखा होगा कि इतऊ और अनारसे में समान विभक्ति थी। इतऊ में सप्तमी का एक वचन था और अनारसे में भी सप्तमी का एक वचन है। तो अनारसे से तात्पर्य है अवैदिक। अनारसे से क्या तात्पर्य है? अवैदिक, जो वैदिक नहीं है, वेद में प्रयुक्त नहीं है। और इति देखो, दोनों में समान है तो दोनों एक ही है, विशेषण और विशेष्य का भाव होगा। इति कैसा हो? अनार्ष हो। इति एक विशेष्य है, विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या है? अनार्षे। ये विशेषण है, यानी अनार्ष इति के परे रहते। सूत्र कह रहा है कि अनार्ष इति के परे रहते, ठीक है ना। तो अनार्ष इति के परे रहते क्या होता है? प्रग्रिय संज्ञा होती है अनार्ष इति के परे रहते, ठीक है ना। तो अवैदिक, अनार्ष का मतलब है अवैदिक, और इति तो अवैदिक शब्द जो वेद में प्रयुक्त नहीं हो। अच्छा, आपने जो उदाहरण दिए, आपने जो उदाहरण देखे, वायु इति। अब वायु शब्द तो वैदिक है, क्या है? वैदिक है। और इति कैसा हो? अब जो वायु के पीछे जो इति जोड़ा गया, ये कोई वेद का हिस्सा थोड़ी है, वेद का पार्ट थोड़ी है। ये जो इति शब्द है वो वेद का पार्ट नहीं है, वो वेद का हिस्सा नहीं है। तो वेद का हिस्सा नहीं है, इसीलिए यहां कहा गया है कि अनार्ष इति के परे रहते। कैसी इति के परे रहते? अनार्ष यानी अवैदिक इति के परे रहते। वेद का इति नहीं होना चाहिए, तो वेद का ये इति है ही नहीं, तो उसमें ये प्रग्रिय संज्ञा करेगा कि अब अनार्ष यानी अवैदिक, अवैदिक जो वेद में प्रयुक्त नहीं है, ऐसा इति शब्द पीछे हो तो संबुद्धि निमित्तक जो ओकारांत शब्द है उसकी क्या हो जाती है? प्रग्रिय संज्ञा हो जाती है। क्लियर हो गया? चलिए, ये बात अपनी समझ में आ गई पूर्णतः। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो सूत्र आता है वो है ईदु तौ च सप्तम्यर्थे। ईदु तौ च सप्तम्यर्थे। ये सूत्र कहता है ईदु तौ च सप्तम्यर्थे। ईदु तौ च सप्तम्यर्थे सूत्र कहता है, पहले इसका हम पदच्छेद देखते हैं। तो ईदु तौ में क्या है? ईदु तौ जो शब्द है वो प्रथमा का द्विवचन है। तो ईदु तौ जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, ठीक है। च यहां पर क्या है? अव्यय पद है, अव्यय पद है, ठीक है। और सप्तम्यर्थे,
सप्तमी अर्थ क्या है, इसमें है सप्तमी का एक वचन। ठीक है, सप्तमी अर्थ में सप्तमी का ही एक वचन है। अब हम देखें तो समास समय इसमें कई जगह पर दिखाई दे रहा है। एक तो ईदुतौ में समास समय दिख रहा है, तो ईदुतौ में हमें कुछ मिला सा लग रहा है, तो ईच ऊतच, चाहे तो हम ऐसे करते हैं, चाहे संधि करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। इच्च ताकुच हो गया, स्तोश्चुनाश्चु और उच्च, इच्च उच्च, या फिर ऐसे कर लो ईतच ऊतच। अब द्विवचन में क्या बन जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास होकर के ईदु तौ, ईदु तौ बन गया कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब दो पद हो और द्विवचन ही हो तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। बहुत पद हो तो बहुवचन होवे तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है। दो पद या बहुत पद होने पर भी एक वचन होवे तो वहां होता है समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये बात अपने समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं और कहां हमें समास दिखाई दे रहा है, तो समास हमें दिखाई दे रहा है सप्तमी अर्थे में। तो इसका क्या होगा, सप्तम्या अर्थः, सप्तम्यार्थः, सप्तम्यार्थ सप्तम्यार्थ तस्मिन। अब देखो ये तो एक वचन का वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन गया। अब हमें सप्तमी विभक्ति में लेना है ना, क्योंकि इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, तस्मिन, उसको दर्शाने के लिए। उसमें उसमें किसमें, सप्तमी विभक्ति में क्या बन जाएगा, सप्तम्यर्थे, सप्तम्यर्थे। यहां कौन सा, तो यहां समास हो जाएगा अपना सप्तमी का अर्थ, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यहां तक अपने को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें अनुवृत्ति को देखते हैं, तो अनुवृत्ति हम देखते हैं, अनुवृत्ति इसमें किसकी आती है, तो इस सूत्र में अनुवृत्ति आती है प्रगृह्यम की। प्रगृह्यम की मात्र एक शब्द की अनुवृत्ति आती है। अब अर्थ लगाने के लिए हमारे पास कितने शब्द विद्यमान, सूत्र में कितने विद्यमान है, प्रगृह्यम। कल मेरी यशपाल जी से बात हो रही थी, तो ईदुतौ सप्तम्यर्थे, ये पूरा सूत्र इतना नहीं है, असली सूत्र तो ये ईदुतौ सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम है, तभी तो अर्थ लगेगा। अनुवृत्ति लेते हैं, वह सूत्र, वह पद जो अनुवृत्ति से ग्रहण करते हैं, वह पद सूत्र में विद्यमान होता है। शब्दों की बचत के लिए पाणिनि ने वो शब्द जो है ऊपर से ग्रहण कर लिए या छिपा दिए, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना, असल में अनुवृत्ति सहित ही, जिस शब्द की अनुवृत्ति ली जाती है उसके सहित ही क्या होता है, सूत्र पूरा होता है। क्लियर हो गया, तो प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है। अब हम इसका अर्थ लेते हैं। अर्थ क्या बनेगा, तो हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सप्तमी विभक्ति में विद्यमान इकारांत और उकारांत, इकारांत और उकारांत
शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। सप्तमी विभक्ति में विद्यमान जो इकारांत और उकारांत शब्द हैं उनकी क्या संज्ञा हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। सप्तमी विभक्ति में जो विद्यमान इकारांत और उकारांत शब्द हैं उनकी क्या संज्ञा हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्लियर हो गया? अब इसका संस्कृत अर्थ बनेगा सप्तम अर्थे वर्तमानो इकारांत उकारांत शब्दों प्रगृह्य संज्ञको भवतः। सप्तमी सप्तम्यर्थौ वर्तमानौ इकारांत उकारांतौ शब्दौ सप्तमी अर्थे, ऐसे कर लेंगे, सप्तमी के अर्थ में, सप्तमी अर्थे, सप्तमी के अर्थ में वर्तमानौ इकारांत उकारांतौ शब्दौ प्रगृह्य संज्ञकौ भवतः। लिख लीजिए, लेखन कार्य कर लेंगे कि सप्तमी अर्थ में वर्तमान इकारांत और उकारांत शब्दों की क्या संज्ञा हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। याद रखना, इकारांत शब्द, इकारांत से तात्पर्य जिन शब्दों के अंत में ई आता है, उकारांत से तात्पर्य जिन शब्दों के अंत में उ आता है, लेकिन वो कहां आना चाहिए? शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो सप्तमी विभक्ति में आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब हम इसकी सिद्धियां देखते हैं। तो गौरी अधिश्रिता, सोमो गौरी अधिश्रिता, अधिश्रिता, ये वाक्यांश है। ठीक है, ऋग्वेद में आता है, तो वेद का है ये शब्द। तो सोमो गौरी अधिश्रिता हम लेते हैं या गौरी अधिश्रिता लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर मूल शब्द क्या है? गौरी है। गौरी, पहले इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि ये अर्थवान शब्द है। प्रातिपदिक संज्ञा से स्वाद्युत्पत्ति होकर, स्वाद्युत्पत्ति होकर होकर अब देखो, सप्तमी विभक्ति में बनाना है हमें, क्योंकि सप्तमी अर्थ में ही होता है। तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में ङी प्रत्यय आया या हुआ। ठीक है, तो गौरी से हम क्या लेकर के आगे? गौरी से ङी प्रत्यय लेकर के आगे, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, याद रखना। अब एक सूत्र आया कि क्योंकि ये वेद की बात है, वेद की बात है, तो सुपाम, सुलुक,
पूर्व सवर्णा छया डाडिया या जाला सूत्र से नी का लुक हुआ। लुक का मतलब लोप, प्रत्यय से लुक सुलूप, प्रत्यय का लोप हो जाना ही क्या कहलाता है? लुक कहलाता है। तो स्थिति आ गई गौरी। अब ये सप्तमी अंत बन गया, भले ही नी का लोप हो गया लेकिन ये सप्तमी विभक्ति से युक्त हो गया। इस गौरी में और इस गौरी में अंतर है, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं लगी थी, इसमें नी आ गया, भले ही लोप हो गया लेकिन प्रत्यय लोप है प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय का लोप हो जाने पर प्रत्यय के लक्षण तो रहते ही हैं। तो ये सप्तमी अंत है, सप्तमी विभक्ति से। अब इसके पीछे हम क्या लेकर के आवे? अधिश्रित शब्द को जोड़ना चाहें, हम क्या जोड़ना चाहें? अधिश्रिता। अब जैसे ही हम अधिश्रिता शब्द जोड़ेंगे तो इधर से हमने ई निकाला और इधर से हमने अ निकाला, यहां पर संधि प्राप्त है अयादि संधि, वो सॉरी यण संधि। कौन सा सूत्र प्राप्त है यहां? इको यणची। तो इको यणची सूत्र प्राप्त है, तो यण संधि प्राप्त है। से ई के स्थान पर, ई के स्थान पर यणादेश, यणादेश का मतलब यण, ई के स्थान पर डायरेक्ट बल बता रहा हूं, य प्राप्त है। या यण संधि प्राप्त है, ठीक है। लेकिन इसने किसने कहा? ये सूत्र आया कि ईदूतौच सप्तमी अर्थ है। कोई शब्द इकारांत हो तो गौरी इकारांत है, सप्तमी विभक्ति में हो तो सप्तमी विभक्ति में है, सप्तमी विभक्ति में है। और सप्तमी विभक्ति में इकारांत शब्द होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। तो गौरी की प्रगृही संज्ञा हो गई, और गौरी की प्रगृही संज्ञा हो गई तो फिर प्रगृही संज्ञा को कुछ भी हो सकता है लेकिन संधि कार्य नहीं होगा। तो प्लुत प्रगृह्या ची नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम सूत्र से क्या हो जाएगा? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब क्या हो गया? जैसा है वैसा की वैसा बना रहेगा, कोई संधि कार्य आदि नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? गौरी अधिश्रिता। इसमें आप संधि नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम सेम मामकी इति, क्योंकि मामकी जो शब्द है वो इकारांत है और इससे नी लेकर के आएंगे, नी का वही सुपाम सुलुक पूर्णा छेड़ा सूत्र से क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा। अब बच गया, अब ये सप्तम्यंत हो गया मामकी, और इति हम शब्द लेकर के आएंगे, संधि या दीर्घ संधि प्राप्त होगी, वो नहीं होगी तो बन जाएगा मामकी इति। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रगृही संज्ञा है, इकारांत है मामकी। मामकी क्या है? इकारांत है, और इकारांत यदि सप्तम्यंत है तो ये मामकी सप्तम्यंत है कि नहीं? क्योंकि मामकी से सप्तमी विभक्ति में क्या लेकर के आए हम? नी लेकर के आ गए, ठीक है ना। ऐसे ही सेम तनु से नी लेकर के आगे, नी, इसका लोप हो गया तो ये सप्तम्यंत हो गया। अब इसके पीछे इति जोड़ना चाहें
तो क्या बन जाएगा, तनु इति ही रहेगा, क्योंकि संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृति भाव होगा। प्रकृति भाव क्यों होगा, क्योंकि प्रगृही संज्ञा है, क्योंकि तनु क्या है, उकारांत शब्द है, और कैसा है, सप्तम्यंत है, क्योंकि ङी आने से वो सप्तम्यंत हो जाता है। तो ङी आने से सप्तम्यंत हो गया। तो आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई शब्द यदि इकारांत है और क्या है, सप्तम्यंत है, उकारांत है और क्या है, सप्तम्यंत है, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना, तो इनको आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला सूत्र आता है हमारा हमारा जो प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण के बाद में हम अब बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। पहला सूत्र आता है हमारा दादा भदाप। दाधा भदाप बहुत ही काम का सूत्र है, घु संज्ञा का सूत्र है। अब इसका हम पदच्छेद देखें तो इसमें कई पद विद्यमान हैं। एक तो दाधा, जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है, और घु, घु क्या है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, दाधा क्या है, प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। घु क्या है, घु भी प्रथमा, सॉरी, दाधा क्या है, प्रथमा का बहुवचन है, और घु क्या है, घु प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, और अदाप, अदाप भी क्या है, प्रथमा का एक वचन है। तो ये इस सूत्र में तीन पद विद्यमान हैं। कौन कौन से, दाधा प्रथमा का बहुवचन, घु प्रथमा का एक वचन, और अदाप प्रथमा का एक वचन। दादा प्रथमा का बहुवचन, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि अब इसमें दाधा में हमें समास दिखाई देता है, दाधा में हमें समास दिखाई देता है, और समास क्या है, तो देखो, दाहा बहुवचन में, तो दाश्च बहुवचन में, ध्यान रखना, दाहा च बहुवचन में, राम रामऊ रामा, तो द के रूप चलाएंगे तो राम रामऊ रामा, तो एक वचन में दह, द्विवचन में दऊ, और बहुवचन में क्या बनता है, दाहा। तो ये वाला दाह बहुवचन का समझ में आ गया। तो दाह विसर्ग को सा हो गए, दाश्च, और धौचा, धौ द्विवचन में, ध के रूप चलाएंगे तो ध के रूप धाह धौ द्विवचन में, क्योंकि दारूप वाली धातु चार होती है और धारूप वाली धातु दो होती है, आगे चल के समझाऊंगा। तो ये चार हैं, ये इससे चार का ग्रहण करना है, इससे दो का ग्रहण करना है, चार का ग्रहण करना है तो बहुवचन ले लिया, दो का ग्रहण करना है तो एक द्विवचन ले लिया। दाश्च धौच इति क्या बन जाएगा, दाधा। अब ये बहुवचन कैसे आ गया, चार तो ये हो गए, दो ये हो गए, छह हो गए, तो छह तो बहुवचन में ही आते हैं, तो यहां हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व, ये द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत, दाश्च धौच इति, इति लगा दो और मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसे ही एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा, दापच दैपच,
तो क्या बन जाएगा, दाप, ये बन गया। दापच दईपच क्या बन गया, दाप। फिर आगे बात करें, अब ये दाप बन गया तो न दाप, न दाप जो दाप नहीं है, तो दो धातु ले दाप और दईप, दाप हो गया, न दाप क्या बन जाएगा, अदाप। अदाप क्या हो गया, नय तत्पुरुष समास हो गया, नय तत्पुरुष समास। ठीक है, ये यहां तक स्थिति आ गई, न दाप अदाप, न सत्य असत्य। क्लियर हो गया, नए तत्पुरुष समास। अब इसका हम अर्थ देखते हैं, तो चलो पहले संस्कृत अर्थ देख लेते हैं। दारूपाह, बहुत हैं, चार हैं, मैंने बताया दारूप वाली धातु चार है, अब आगे चल के बताऊंगा। धारूपौ, दो हैं तो द्विवचन। च धातवो हो, घू संज्ञका भवन्ति। न दाप, देखो अदाप का मतलब है न दाप, जो दाप नहीं है, दाप का मतलब है दाप और दईप, तो दाप दईपम वर्जयित्वा, दाप दाप दईप, दाप दईपम च वर्जयित्वा, छोड़ करके। दाप और दईप को छोड़ देना है। क्लियर हो गया, तो दारूपा धारूपा, दारूपा धारूपौ च धातवो, दारूप और धारूप वाली, दारूप वाली चार और धारूप वाली कौन सी, दो, इन धातुओं की क्या संज्ञा हो जाती है, घू संज्ञा हो जाती है। दाप दईपौ वर्जत्वा, ऐसे कर लो, सॉरी, दाप दईपौ द्विवचन में, दाप दईपौ वर्जयित्वा, दाप और दईप को छोड़ करके। ठीक है, समास कर देंगे। अब इसकी हिंदी अर्थ देख लेते हैं। दारूप वाली कितनी, चार धातु, दारूप वाली दारूप वाली और धारूप वाली, धातुओं की घू संज्ञा होती है। एक तो दाप धातु छोड़नी है, दाप और दईप को छोड़कर, को छोड़कर, दारूप वाली और धारूप वाली धातुओं की क्या संज्ञा हो जाती है, घू संज्ञा हो जाती है। किसको छोड़ करके, दारूप वाली और धारूप वाली धातु, दारूप वाली नहीं, दाप और दईप को छोड़ करके। तो नोट कर लीजिए इनको। ठीक है,
चलें आगे। अब आप कहेंगे गुरुजी दारूप वाली धातु कौन सी होती है और कितनी होती है? तो दारूप वाली यहां जो धातु ली गई है वो 4 ली गई है। दारूपाह धातवः। दारूप वाली धातु कौन कौन सी? 4। कौन कौन सी? पहली है डुदाय दाने, डुदाय दाने, दान अर्थ में। दूसरी है दान दाने, ये भी देने अर्थ में ही है। तीसरी है दो अवखंडनी, अवखंडन अर्थ में। और चौथी आती है दिंग रक्षणी। ये 4 धातु क्या हैं? दारूप वाली हैं। तो इनकी क्या संज्ञा हो जाएगी? इनकी घू संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो 4 धातु तो सीधे सीधे ये हो गई दारूप वाली। अब आप मेरे से प्रश्न करें कि गुरुजी धारूप वाली कौन सी धातु है? तो 2 धातु हैं, दुधाय धारा पोषणयो और ढेत पाने। तो धारूप वाली धारूपौ धात धातु, धारूपौ धातु। धारूप वाली धातु 2 हैं, कौन कौन सी? एक तो दुधाय धारा पोषणयो, पोषणयो हो, और एक है धेट पानी। ये जो 6 धातुएं दिख रही हैं, ये जो 6 धातु हैं, इन 6 धातुओं का नाम क्या है? घू है। तो नोट लगा करके लिख लेंगे, भले ही 2000 का लगाना, 2000 का लगा के मुझे दे देना, ठीक है ना। तो इन 6 धातुओं की घू संज्ञा होती है ठीक है। इन 6 धातु, कभी भी ये कह दिया जाए घू घू घू, तो आप घू का मतलब और कुछ मत ले लेना, ठीक है। घू का मतलब और कुछ मत ले लेना। घू का मतलब क्या है? घू एक संज्ञा है, एक नाम है। जब भी व्याकरण शास्त्र में घू कहा जाए, जब भी व्याकरण शास्त्र में घू 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 कहा जाए, तो घू का मतलब हम 6 धातुओं का ग्रहण करेंगे। कौन कौन सी? दुदाय दाने, दान दाने, दो अवखंडने, देंग रक्षणे, दुधाय धारा पोषणयो और धेट पाने। तो ये 6 धातुएं को क्या कहते हैं? इनकी क्या संज्ञा हो जाती है? घू संज्ञा हो जाती है। ये 6 धातुएं कभी भी आपको दिखाई देवे तो समझ लेना, कभी भी आपको ये कहा जाए कि घू संज्ञा घू संज्ञा घू संज्ञा, तो घू संज्ञा का मतलब ये 6 धातुएं सीधे सीधे ग्रहण करना। यानी सीधा मतलब ये है कि इन 6 धातुओं का नाम ही, इन 6 धातुओं का नाम ही घू है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट से इनको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। आगे में हम अब सिद्धि की ओर चलते हैं, इसके उदाहरणों की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हम सिद्धि को, वो है प्रणिददाति। प्रणिददाति ये हम बनाते हैं। प्रणिददाति का अर्थ होता है निश्चित रूप से देता है या अच्छी प्रकार से निश्चय देता है, अच्छी प्रकार से देता है और निश्चय देता है, ठीक है।
अच्छी प्रकार से निश्चय देता है। ठीक है, कोई अच्छी प्रकार से देता है और निश्चित रूप से देता है, प्रणय ददाति। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी सिद्धि को। तो मूल धातु क्या है? दुदाय दाने। दुदाय दाने धातु है। ठीक है, इत संज्ञा होकर के क्या बच गया? दा बच गया। और अब मैं आपको बतलाऊंगा नहीं, ये लट लकार में अच्छी प्रकार से देता है, लट लकार है तो तिवादी उत्पत्ति होकर, पहले इसकी धातु संज्ञा, ठीक है, तो तिवाद्युत्पत्ति होकर, आपको बता दूं एक थोड़ा सा सूत्र संख्या लिख दूं फटाफट जल्दी से, पुनरावृत्ति हो जाएगी। भूवादयो धातव से धातु संज्ञा हो गई, दा की धातु के अधिकार में। ठीक है, धातु के अधिकार में कौन सा सूत्र आया? वर्तमान लट, लट लकार लेकर के आगे प्रत्यय परश्च आदि सूत्र लग करके। तो अब तिवादी उत्पत्ति होकर, लट के स्थान पर तिवादी उत्पत्ति होकर, तिवादी उत्पत्ति होकर तिप्तस जी सिप्तस आदि सूत्र लग करके होकर के किसमें? परस्मयी पद में। परस्मयी पद के प्रत्यय आ जाएंगे, परस्मयी पद पढ़ा रखा है। परस्मयी पद में प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आ गया? तिप प्रत्यय आ गया, तिप आया। ठीक है, तो हम क्या लेकर के आगे? दा धातु से और तिप लेकर के आगे। अब ये धातु क्या है? जुहोत्यादि गण की है, तो सूत्र आया जुहोत्यादिभ्य श्लो। जुहोत्या पहले कर्तरी शब्द से सब विकरण प्राप्त है, कर्तरी सप से सप प्राप्त है। अब जैसे ही सप प्राप्त हुआ तो सूत्र ने कहा कि जुहोत्यादिभ्य श्लो, जुहोत्यादिभ्य श्लो। जुहोत्यादिभ्य श्लो, जुहोत्यादिभ्य श्लो कहता है कि जुहोत्यादि गण में, किसमें? जुहोत्यादि गण में एक धातु पाठ में गण है, तो जुहोत्यादि गण में पठित धातुओं से टप को फ्लू होता है। सबको क्या हो जाता है? श्लू हो जाता है। अब सबका यहां पर हम जो लेकर के आ रहे थे, दा शप और तिप, ये प्राप्त था मामला, तो इसको श्लू कर दिया। श्लू का मतलब क्या होता है? प्रत्यस्य लुक श्लू लुपहा, प्रत्यय का आदर्शन हो जाना, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपा। ये सूत्र बोला कि जो प्रत्यय का लुक कह दिया जाए तो भी लोप समझना, श्लू कह दिया जाए तो भी लोप समझना, और लुप कह दिया जाए तो भी। तो चाहे लुक हो, चाहे श्लू हो, चाहे लुप हो, सबका मतलब क्या होता है? लोप होता है। तो स्थिति आ गई, इसकी संज्ञा हो गई।
तो दा प्लस ती, ये स्थिति आ गई। यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दाती आ गया, दाती। अब एक सूत्र आया श्लऊ, तो यहां पर श्लऊ, स्लू का लोप हुआ यानी स्लू हुआ है सबको, तो सूत्र आया श्लऊ। इसने कहा श्लू के परे रहते द्वित्व, श्लू जहां हुआ है श्लू के परे रहते द्वित्व। कई लोग कहेंगे कि श्लू तो है ही नहीं। अरे श्लू तो हुआ है ना, लोप तो हुआ है, श्लू का मतलब लोप, तो शब का श्लू हुआ है कि नहीं हुआ इस सूत्र से। तो श्लू हुआ है तो श्लू जब पीछे होगा तो इसको द्वित्व हो जाएगा। अब द्वित्व किसको करें, एकाचो द्वे प्रथमस्य, प्रथम एकाच को द्वित्व करना है। एकाचो द्वे प्रथमस्य, प्रथम एकाच को द्वित्व करना है। तो प्रथम एकाच क्या है, प्रथम एक स्वर तो दा ही है, तो दा कोई द्वित्व हो जाएगा, दा दा ती, द्वित्व का मतलब दो हो जाना। अब इसकी अभ्यास संज्ञा, पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है, पढ़ाया है मैंने आपको। पूर्वोभ्यास से जो पहला वाला है द्वित्व का पहला यह है, द्वित्व का पूर्व अभ्यास संज्ञक होता है, अभ्यास संज्ञक होता है। तो दा की क्या हो गई, दा की क्या हो गई, अभ्यास संज्ञा हो गई। इस वाले दा की क्या संज्ञा हो गई, अभ्यास संज्ञा हो गई। अब एक सूत्र आया ह्रस्व, ये सूत्र कहता है कि अभ्यास को ह्रस्व होता है, अभ्यास को, अभ्यास को क्या हो जाता है, ह्रस्व होता है। ठीक है, अभ्यास को ह्रस्व कर दिया तो दीर्घ आ को हम वो कर देंगे तो क्या बन गया, द दा ती, ये हमारा बन गया। अब हमें बनाना है प्रणिददाती, तो दो उपसर्ग लगा लाने हैं, तो प्रादय उपसर्गा क्रिया योगी। कौन सा सूत्र आया, प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे। ये सूत्र कहता है कि प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। प्रादियों की, प्रादि का मतलब प्रपरा अपशम अनुअप निशनिर दुषदुर वि अंग नि अधि अभि अति परि उप परि प्रति उप उतशो, ये 22 उपसर्ग होते हैं। तो प्रादियों की, प्रादि का मतलब प्र परा अप सम आदि, कितने ये 22, आदि की क्रिया के योग में, जब ये क्रिया के साथ होंगे तो ही उपसर्ग कहलाते, ध्यान रखना। क्रिया के योग में, प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। तो इनकी क्या संज्ञा हो गई, उपसर्ग संज्ञा। किस किस की, प्र और नी की। तो प्र उपसर्ग लेकर के आगे और नी उपसर्ग लेकर के आगे और द दा ती, क्योंकि ये क्रिया के योग में लेकर के आए हैं प्र और नी, प्र लेकर के आगे दो उपसर्ग लेकर के आएंगे, प्र और नी, इनकी क्या है। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए शीघ्र शीघ्र।
अब देखो स्थिति है हमारी प्रनी ददाती। अब दा धातु के जो रूप होते हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? घू संज्ञा होती है। तो दादा ग्वदाप सूत्र से ददाती की क्या है? घू संज्ञा है। ठीक है ना? तो ये स्थिति है। तो दाधा ग्वदाप सूत्र से ददाती की घू संज्ञा। और जैसे ही ददाती की घू संज्ञा हुई तो एक सूत्र आया नेर गद नद पत पद घूमा। बहुत बड़ा सूत्र है घूमा स्थिति, ये बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र से, तो सूत्र से घू संज्ञा के परे रहते, घू संज्ञा या घू संज्ञक के परे रहते, घू संज्ञक परे हो तो ददाती घू संज्ञक परे है तो नी को णी आदेश होगा। नी को क्या हो जाता है? णी। तो देखो सूत्र काम आ गया। नेर गद नद पत पद घुमास्यति अंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति दोग्धिसु। तो ये सूत्र है ना। तो इस सूत्र से क्या होता है कि घूसंजक धातु के परे रहते, घूसंजक धातु के परे रहते निकोणी हो गया। तो क्या बन गया? निकोणी हो गया तो प्रणी ददाती बन गया। ठीक है, अच्छी प्रकार से निश्चित देता है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुकुल वाले छात्र 2:30 बजे अपने 2 बजे उसी टाइम पे जो समय अपना था, तो घंटी लगा करके संगीता जी इसको देख लिया कर।